जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हनुमान जी के ज़िंदा होने का एहसास दिलाती है इटावा के पिलुआ हनुमान जी की यह चमत्कारिक मूर्ति। उत्तर प्रदेश के इटावा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर रूरा गांव में यमुना नदी के किनारे घने जंगलों के बीच में पिलुआ हनुमान जी का ये मंदिर है, जो कि आज से लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यह इसी घने जंगल में हनुमान जी की एक लेटी हुई उभरी हुई प्रतिमा थी। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव इसी जगह पर अपना अज्ञातवास काट रहे थे, तो भीम ने कीचक नामक दैत्य का इसी वन में वध किया और वध करने के बाद एक बहुत बड़ा आह्वान सा महसूस हुआ कि मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं। यहीं पिलुआ वृक्ष के नीचे हनुमान जी लेटे हुए थे। इसी रास्ते से जब भीम निकल रहे थे तो हनुमान जी ने इतनी पूंछ बढ़ाई कि भीम के रास्ते तक पूंछ चली गई। उन्होंने पूंछ को हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब पूंछ नहीं हटा सके तो सोचा कि मैं इतना बलवान एक बंदर की पूंछ नहीं हटा पा रहा। तब हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, आप भी पवन पुत्र और मैं भी पवन पुत्र। जो आपने काम किया है सीताराम की कृपा से किया है, इसमें आह्वान करने की ज़रूरत नहीं है। तभी से यह पिलुआ हनुमान जी के नाम से विख्यात हो गई। सबसे पहले उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी ने प्रतापनेर के राजा हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान को दर्शन दिए और कहा कि मैं यही पिलुआ वृक्ष के नीचे ऊपर पहाड़ी पर प्रकट हुआ हूँ। सपने में उन्होंने जब प्रतापनेर के राजा को ये दर्शन दिया तो फिर राजा इसको देखने के लिए साक्षात वह प्रतिमा वहाँ पहुँच गए और प्रतिमा देखी उन्होंने। तो फिर किले पर ले जाने के लिए उनका मन किया। उन्होंने उसको रात को गड्ढा करवाया और वह जितना भी गड्ढा करवाया जाता सुबह उतना ही भरा हुआ मिलता। हनुमान जी ने उन्हें सपने में कहा कि अगर मुझे किले पर ले जाना चाहते हो तो तुम दोनों राजा रानी मिलकर के मुझे इतना दूध पिलाओ, और अगर मेरा मुखारबिंद तृप्त हो जाएगा तो मैं प्रतापनेर चलने को तैयार हूँ। वे दोनों रोज़ दूध पिलाते, हनुमान जी तृप्त ना हो पाते। तब मुखारबिंद बंद नहीं भर पाया तो उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और यहीं पर उनका मंदिर बनवाया। इसी प्रतिमा की विशेषता है कि यहाँ दक्षिण मुखी लेटे हुए हनुमान जी की प्राकृतिक रूप से स्वयं लड्डू खाती हुई प्रतिमा है और यहाँ वे हमेशा लड्डू खाते हैं और हमेशा सांस लेते रहते हैं। कितना भी दूध पिलाया जाए पीते रहते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब अगर उनको दूध मिलावट का पिलाया जाता है तो वे दूध तो पी लेते हैं, लेकिन पानी ऊपर निकल आता है। इसलिए जब भी आप दूध पिलाएं तो शुद्ध दूध ही लेकर के जाएं। और यह भी कहा जाता है कि अगर शांत वातावरण में इनको सुना जाए तो हनुमान जी के मुख से राम नाम की धुन निकलती है। द्वापर युग से ही यह हनुमान जी का पावन दरबार है, लेकिन विकसित यह बाद में हुआ। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो प्रातः 5 से 7 बजे तक यहाँ चोला चढ़ाया जाता है। मंगलवार शनिवार को यहाँ पर मेला भी लगता है, लेकिन मंगल को लगने वाला मेला काफ़ी बड़ा होता है और भादों के अंतिम मंगल को यहाँ बुढ़वा मंगल के नाम से मनाया जाता है। और साथ ही जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वे यहाँ पर झंडा भी चढ़ाते हैं। और ये जो दुकानें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हर मंगल को दुकानें भी लगती हैं। मंगल व शनिवार को तो बहुत बड़ा यह मेला यहाँ लगाया जाता है।